डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की वर्कशीट 4 करेंगे इस वीडियो में। और वर्कशीट 4 करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पर इसका यूज़ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये फिगर दे रखी है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें जो एंगल बी पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें पाइथागोरस में क्या क्या हम किस साइड को क्या बोलेंगे। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि इसमें क्या है एसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलेंगे। समझ गए? 90 कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो बाकी दो साइड बच गई यानी कि ए बी और बी सी, इनको हम क्या बोलेंगे, लेग्स बोलेंगे। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। ठीक है, अब हम करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, अब यही एग्जांपल लेंगे, यही राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि ए सी हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी, जो बाकी दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी कि ए बी का स्क्वायर करो आप, फिर बी सी का स्क्वायर करो, दोनों को प्लस कर दो, इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू लेग्स। दोनों जो साइड हैं उनका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे, वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ गई? चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। मान लो ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हुई, हाइपोटेनस हुई। तो इसका स्क्वायर करके देखो आप, जब 5 का स्क्वायर आपने किया तो क्या आया, 5 × 5 यानी कि 25 आया। और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर और प्लस करके देखो, स्क्वायर किया इसका 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25। ठीक है, यानी कि देखो आ गया ना, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल आ गया। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, समझ गए आप? और आप ये भी नोट करें कि जो ये होता है हाइपोटेनियस होता है, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है और जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, चाहे वो कैसी भी ट्रायंगल हो, छोटी हो बड़ी हो, मगर राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड, जो बाकी दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और ये भी आपको मैंने नोट करा दिया, द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस जो होता है वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब आगे हमारे पास है ये तो चलो कन्वर्स है, अगर पढ़ लेते हैं चलो इसको भी। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज ए राइट एंगल। ये कह रहा है अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया अब हमें ये नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ये कन्वर्स इसी के लिए बना है। कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे मैंने अभी कराया था, 5 का स्क्वायर किया हमारे पास 25 आ गया, और बाकी जो साइड है उनके स्क्वायर का सम करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16 यानी कि कितना आ गया, 25 आ गया। हमने देखा कि ये क्या आ रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका स्क्वायर जब हमने किया और जो बाकी दो
साइड के स्क्वायर का सम किया तो दोनों इक्वल आ रहा है 25 इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये था इसका कन्वर्स। अगर पता लगाना हो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं तो इस तरह से करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का सम या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और जो बाकी दो साइड हैं उनके स्क्वायर का सम करेंगे। अगर इक्वल आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वल नहीं आता तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हो गया ये भी। ऐसे ही पाइथागोरस जो ट्रिपलेट हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसे हमने किया था 3, 4 और 5, तो ये 3, 4 और 5 ये क्या है, इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ गए ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज वर्कशीट 4। अब वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक राइट ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और जो बाकी दो साइड हैं उसमें से एक साइड इसने 8 सेंटीमीटर दे दी है और जो तीसरी साइड है उसे हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। फिगर हमने बना लिया है। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और वो राइट एंगल किस पे, बी पे है। तो आपको पता है 90 के सामने वाला जो होती है साइड वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, वो भी गिवन है। वो हमने मान ली 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी हमने मान ली 17 सेंटीमीटर है। और इन दोनों में से ए बी और बी सी में से एक साइड हमें दे रखी है 8, तो कोई भी साइड आप मान सकते हैं। मान लो हमने ये वाली साइड मान ली 8 सेंटीमीटर और ये जो थर्ड साइड है यानी कि ए बी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप समझ गए क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे इन, पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या क्या गिवन है, हमें ए सी गिवन है। ए सी गिवन है कितना हमने मानना था, 17 सेंटीमीटर माना था ए सी को। और जो बी सी है वो कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है थर्ड साइड यानी कि ए बी हमें निकालना है कि ए बी कितना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस लगाएंगे। हम लिखेंगे बाय, ऐसे लिख दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है यानी कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दो बाकी जो साइड बच गई हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दोनों का स्क्वायर करो दोनों साइड का और उनको प्लस कर दो, इसके इक्वल होगा। दोनों साइड कौन सी थी, ए बी और बी सी। ए बी का स्क्वायर किया, बी सी का स्क्वायर किया और उन दोनों को प्लस कर दिया, इसके इक्वल होगा। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम जो अभी अभी मैंने आपको करवाई थी। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी की वैल्यू है 17 तो 17 रख देंगे और 17 का कर देंगे स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और फिर ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो ये है ए बी का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे, 17 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 17 को तो आएगा 289। और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 यानी कि 64। अब ए बी को आप यहीं रहने दो, जो ए बी का स्क्वायर है इसको आप यहीं रहने दो और 64 ये प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 289 में से 64 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 225। तो ए बी का स्क्वायर क्या आया, 225। तो हमारे पास क्या आया, ए बी का स्क्वायर कितना आया, 225। अब हमें ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो ए बी चाहिए। ठीक है, तो इस 225 को हम कैसे लिखेंगे, 225 को ऐसे लिखेंगे कि इसको स्क्वायर बनाएंगे।
225 को क्या बढ़ाएंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 225 होता है 15 मल्टीप्लाई 15। 15 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ गया, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब देखो अब आंसर कैसे आएगा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, आप स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 15, ठीक है। अभी आपके में ये कंसेप्ट नहीं है, 8th क्लास में आएगा स्क्वायर रूट का, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि हमारे पास ए बी क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमने निकाल ली, यही निकालनी थी, तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप ये सोच ना पाओ कि ये हमने कैसे किया है, 225 का स्क्वायर हमने कैसे हमें पता लगा कि 15 का स्क्वायर है, एक तो आप याद कर सकते हो, दूसरा तरीका चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना होता है। जैसे हमारे पास था 225, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम इस तरह से, बता देता हूँ चलो। 225 अब ये किससे डिवाइड होता है, ये होता है 3 से डिवाइड, 3 7 जा और ये आ जाएगा फिर 3 5 जा, 75 आ गया। फिर 3 से करेंगे 3 2 जा और ये आ जाएगा 3 5, फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे 5 5 जा, तो ये 5 1 जा। तो 225 के क्या फैक्टर बनाए हमने, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 इंटू 5 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि 225 किसके इक्वल होगा, 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। आप इस मेथड से अगर निकालना चाहो स्क्वायर निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब इसमें भी क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस हमें गिवन है। अब इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, दूसरी साइड जो हमें गिवन नहीं है वो हमें निकालनी है। तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली पिछली बार की तरह, ए बी सी, जो 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पर बन रहा है, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। आपको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक साइड चाहे ए बी ले लो चाहे बी सी ले लो, वो आपकी मर्जी है। चलो हमने बी सी ले ली है, कितनी, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी में जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है ए सी गिवन है, यानी कि हाइपोटेनियस गिवन है 13 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, हमें एक साइड गिवन है जो हमने बी सी मानी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि जो बच गई साइड अदर साइड वो हमें निकालनी है। तो वैसे ही करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हमने लगाई तो आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर। इस केस में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर, जो बाकी दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, ए सी कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना है 5 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 13 × 13 यानी कि 169, और ए बी हमें नहीं पता, ए बी का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ए बी का स्क्वायर यहीं रहने दो, 25 प्लस कर रहा है, उधर जब इक्वल के जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 169 में से जब हम माइनस करेंगे 25 तो हमारे पास आएगा 144। तो ए बी का स्क्वायर कितना आया? 144। ये हमारे पास आ गया ए बी का स्क्वायर 144। अब हमें ए बी का स्क्वायर नहीं, हमें तो ए बी चाहिए, तो हम 144 को क्या लिख देंगे? स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 144 होता क्या है? 12 × 12 होता है 144, यानी कि ए बी का स्क्वायर कैसे आया? 2 बार मल्टीप्लाई की ना 12 को, तो ये होता है 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बी किसके इक्वल आएगा? ए बी आएगा 12 के इक्वल, यानी कि हमारे पास जो ए बी जो साइड है वो कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ अदर साइड। लेंथ ऑफ अदर साइड यही फाइंड आउट करना था हमें। लेंथ ऑफ अदर साइड कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लो जो मैं आपको फैक्टराइजेशन फिर से करके दिखा देता हूँ। इस सम में भी 144 हमें कैसे पता लगा, ठीक है, कि वो किसका स्क्वायर है। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 × 3, फिर 3 1 जा 3। तो 144 के क्या फैक्टर बने? 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और 3 × 3 ये फैक्टर बने। 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 × 2 ये भी 2 का स्क्वायर, और ये 3 × 3 ये भी 3 का स्क्वायर। सब तीनों का स्क्वायर है, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 144 किसके इक्वल होगा? 12 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इक्वल। एक राइट ट्राइंगल है और उसकी 2 साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस नहीं गिवन है, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर गिवन है हमें 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। जो इक्वल साइड है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ली ए बी सी, ठीक है, और बी पे है 90 का एंगल, तो ये सामने वाली साइड कौन सी हुई? हाइपोटेनियस हुई। और जो बाकी 2 साइड बच गई वो दोनों इक्वल है, यानी कि ए बी और जो बी सी है वो दोनों साइड इक्वल हैं। दोनों साइड इक्वल हैं तो मैंने दोनों साइड को एक्स मान लिया। अगर मैं ए बी को एक्स मानता हूँ तो बी सी भी क्या होगी? एक्स होगी, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है। हाइपोटेनस गिवन नहीं है, हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है। चलो हम करते हैं, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है, और जो क्या है एक्स के इक्वल हमने मान लिया है। तो लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर गिवन है हमें। ए सी का स्क्वायर कितना गिवन है? 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है? ए सी का स्क्वायर गिवन है, ना कि ए सी। ए सी का स्क्वायर गिवन है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमने जो बाकी 2 साइड हैं उसको वो इक्वल हैं, हमने मान लिया है। लेट जो ए बी है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, और जो बी सी है वो भी एक्स के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। लेट ए बी प्लस सॉरी लेट ए बी इक्वल टू बी सी, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए? एक्स के इक्वल हो गए, ठीक है, एक्स या एक्स सेंटीमीटर जो भी आप मान, ठीक। तो ये दोनों एक्स के हमने इक्वल मान लिया है, एक्स सेंटीमीटर के। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब पाइथागोरस लगाएंगे। इन
using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम का यूज अब हम करेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है यानी कि ए सी का स्क्वायर, जो बाकी दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ए सी का स्क्वायर हमें पहले से ही गिवन है, कितना है 800, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 800। ए बी क्या माना है हमने, एक्स माना है यानी कि एक्स का स्क्वायर हो गया। बी सी को भी हमने एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे इसलिए एक्स एक्स मान लिया हमने। अब आपको पता है एक्स एक्स क्या, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और किसके इक्वल है 800 के इक्वल है। अब 2 करेगा उधर जाके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड 800/2। ठीक है, तो 800 को जब हम करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा 400 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 400, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 400। हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 400 को हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, 20 × 20 होता है 400। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 20 के स्क्वायर के इक्वल। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और एक्स हमने क्या माना था, यानी कि जो ए बी था उसको हमने एक्स माना था। जो ए बी जो साइड है वो एक्स थी, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। और जो दूसरी साइड है वो भी एक्स के ही इक्वल थी, यानी कि जो साइड बी सी है उसका भी कितना आंसर आया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ये इक्वल थी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।